अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना फिजिक्स का पेपर डिस्कस करूंगी प्रेजेंटेशन के हवाले से और वैसे भी कि कैसे अटैम्प्ट करना है और क्वेश्चंस को कैसे आपने मैनेज करना है विद इन द टाइम। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इसमें सबसे पहले जो आपकी मेन हेडिंग होती है वो सब्जेक्टिव टाइप होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपने जो मेन सारी हेडिंग्स है वो 605 मार्कर से देनी है, जो कट मार्कर 605 होता है उससे। तो आप जो मेन हेडिंग्स है इसको देने के भी दो तरीके हैं। या फिर तो आप सब्जेक्टिव टाइप, अब जैसे मैंने ये स्मॉल में लिखा है इस तरह लिख रहे हैं, या फिर तो ये सारा कैपिटल में मेंशन करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी अपने पेपर को प्रेजेंट करना चाहिए, जैसे भी हेडिंग्स देना चाहिए, ये आपकी मर्जी है। अब ये सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये सारे 605 मार्कर से लिखने हैं और इनको लिखने के बाद 605 डबल कट मार्कर से अंडरलाइन करने हैं। और नेक्स्ट जो भी मेरा सेक्शन 1 में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है। जो स्टूडेंट्स आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपके पेपर होते हैं स्पेशली ये जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें आप पूरा क्वेश्चन मेंशन नहीं करते, ना ही तो आपके पास टाइम होता है कि आप सारा क्वेश्चन लिख सकें। तो आपने सारा क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने सिर्फ क्या करना है कि उसका जो पार्ट नंबर है वो करेक्ट लिखने, पार्ट नंबर करेक्ट होना चाहिए और फिर उसकी सिर्फ आपने मेन हेडिंग दे देनी है। पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप पूरा क्वेश्चन लिख सके, और फिर आपको स्पीड टाइम भी नहीं होगा, और फिर स्पीड में अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो राइटिंग वगैरह आप मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो पार्ट नंबर है वो करेक्ट मेंशन हो और उसके नीचे उसकी हेडिंग, ये इसका इन सारे जो आपके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर्स हैं इनका सीक्वेंस करेक्ट होना चाहिए ताकि आपका पेपर इजीली, आपका जो चेकर एग्जामिनर है वो इजीली आपका पेपर चेक कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो भी हेडिंग है मेन हेडिंग मैंने दी है इसको मैंने 604 मार्कर से सारा कैपिटल में लिख दिया और फिर अंडरलाइन कर दिया। और इसी तरह जो आपकी नेक्स्ट सब हेडिंग्स होती हैं उनको आप 604 मार्कर से भी स्मॉल में लिख सकते हैं और सिंपल मार्कर से भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके 604 से आप मेन हेडिंग्स भी लिख रहे हैं सब भी लिख रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना कि आपकी मेन हेडिंग का साइज़ आपकी सब हेडिंग्स के साइज़ के मुकाबले में बड़ा होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात है, कोई भी अगर आपके पास लॉ है, कोई थ्योरम है या कोई स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, तो आप उसको मार्कर से भी लिख सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये जो प्रिंसिपल था ये मैंने मार्कर से लिखा है और ये सेंटर में लिख दिया और इसको इन्वर्टेड कॉमास दोनों साइड पे लगा दिए हैं। तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हैं इसको मार्कर के साथ, और दोनों साइड्स पे 605 डबल कट मार्कर से लाइन भी लगा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे करना है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपकी शीट्स जो हैं वो कम ना हो। इनको ये नहीं है कि बिल्कुल ही सेंटर में लिखने के एक लाइन में सिर्फ 3 वर्ड्स आएँ और ये पूरी जो डेफिनेशन या स्टेटमेंट है वो ही पूरे पेज की हो जाए, उस तरह भी नहीं करना है। आपने अपनी शीट्स को भी मैनेज करना है और टाइम को भी मैनेज करना है और प्रेजेंटेशन भी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। अब मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो मैंने इसके नीचे जो एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी है, ये शॉर्ट एंडिंग लाइन है, ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। जब पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ करूँगी, जैसा कि अब हम देखते हैं। ये तो स्टूडेंट्स ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी मैंने उसी तरह मेन हेडिंग दी और फिर सब हेडिंग्स। स्टूडेंट्स ये मेरे पास जैसा कि फिजिक्स का मैंने टेस्ट है आपको बताया, तो इसमें मैंने जो भी सब हेडिंग्स हैं उनको सिंपल मार्कर से लिखा है और 605 डबल कट मार्कर से अंडरलाइन की है। इसमें अगर आपके पास फॉर्मूला वगैरह आ जाए तो आपने उसको मार्कर से लिखना है। मार्कर से लिखने के अलावा आप इसके साइड पे मार्कर से बॉक्स भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको आगे नेक्स्ट दिखाऊंगी। फिर जब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया तो मैंने इसकी फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ की है, और उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, आप 3 अटैम्प्ट कर रहे हैं 4 अटैम्प्ट कर रहे हैं, पहले जो सा भी अटैम्प्ट कर रहे हैं बस मेंशन आपने करेक्ट करना है कि आप कौन सा अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसका मैंने 2 पार्ट फर्स्ट मैंने पहले अटैम्प्ट किया तो मैंने वही मेंशन करना है। यहाँ पे मैं 1 नहीं लिखूंगी, अपनी मर्जी से नंबरिंग नहीं करनी, बल्कि जो क्वेश्चन पेपर में होगी वही नंबरिंग आपने देनी है। इसमें मैंने मेन हेडिंग लिखी है 604 से और कैपिटल में लिखी है, और फिर नेक्स्ट सब हेडिंग्स हैं वो स्मॉल में। अब नेक्स्ट इसकी जो सब हेडिंग्स हैं वो है, और उसके बाद जो इसकी फिगर है या डायग्राम है, किसी भी पेपर में आपने उसके साइड पे बॉक्स ज़रूर बनाने मार्कर से, ताकि उसकी नीट और टाइडी लुक आए। नेक्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट है, पहले मैंने सेकंड पार्ट अटैम्प्ट किया था, मेरा फर्स्ट है तो मैंने वही नंबरिंग देनी है जो कि क्वेश्चन पेपर में अगर आप
पहले सेकंड अटैम्प्ट करनी है तो आप सेकंड ही लिखेंगे, उसको खुद से उसकी नंबरिंग चेंज नहीं करनी, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, तो सिर्फ इन नंबरिंग की बिहाफ पे ही आपका क्वेश्चन देखा जाएगा कि कौन सा पार्ट अटैम्प्ट किया आपने पहले। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जो हेडिंग है वो आप जो मेन हेडिंग है वो कैपिटल में सारी भी लिख सकते हैं और इसी तरह आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका साइज सब हेडिंग के मुकाबले में बड़ा होना चाहिए और क्लियरली पता चले कि ये आपकी मेन हेडिंग है। अब जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया तो मैंने इसको फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ की है। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट आपका मेरे पास ये सेक्शन नंबर 2 है। मैंने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाना, इसी तरह आपने अपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, हर पार्ट के बाद शॉर्ट एंडिंग लाइन, और जब सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसमें मेरे पास मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। ए भी पार्ट होते हैं फिजिक्स में, फर्स्ट एक न्यूमेरिकल और थ्योरी का होता है, तो आप जो भी चाहे पार्ट पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका नंबर है जो उसका जो भी क्वेश्चन पेपर में होगा वो मेंशन करना है, उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना। तो ये पहले बी पार्ट है। न्यूमेरिकल करने का जो फॉर्मेट है वो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें क्या करना है कि आपने 4 हेडिंग्स बनानी है। गिवन डाटा, जिसमें आपने जो भी है दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मेंशन करना है, और फिर रिक्वायर्ड, और फिर सोल्यूशन में उसका सारा आपने उसको सॉल्व करना है, और एंड पे लास्ट हेडिंग जो होगी वो रिजल्ट की होगी, जिसमें आपने अपना रिजल्ट फाइनली लिख देना है। अब मैंने इसको भी इसमें रिजल्ट लिखा है, और इससे पहले मैंने जो मेरा फाइनल आंसर था उसको मार्कर से लिख दिया। इसके साइड पे भी आप सिंपल मार्कर से बॉक्स भी बना सकते हैं और इसको मार्कर से भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट अब मेरे पास इसका ए पार्ट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन की मेन हेडिंग आप बोल्ड करके 605 मार्कर से बड़ी बड़ी लिखें और उसके बाद उसको स्टार्ट करें। अब इसको मैंने लिखने के बाद 605 डबल कट मार्कर से अंडरलाइन किया, और फिर स्टूडेंट्स आपने लॉन्ग में सब हेडिंग्स कंपलसरी बनानी है। लॉन्ग बिल्कुल जैसे बुक में लिखा होता है उसी तरह कॉपी नहीं करना, बल्कि उनको उसमें खुद से आप सब हेडिंग्स बना लें ताकि आपका लॉन्ग अच्छा लगे। अब इसमें ये मेरी मेन हेडिंग है, उसके बाद सब हेडिंग है, और उसके बाद जिस तरह भी आप अटैम्प्ट करें, जो भी आपकी आगे नेक्स्ट और सब हेडिंग्स हैं और उनके नीचे फिर और जो हेडिंग्स वगैरह दे के अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने अच्छे तरीके से। अब ये उसकी नेक्स्ट सब हेडिंग है। अब ये उसी लॉन्ग में अगर कोई फिगर आती है तो स्टूडेंट्स आपने फिगर को बॉक्स में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंपल मार्कर से फिगर के साइड पे बॉक्स बना लेने हैं, और नीचे चाहे तो आप कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये पेन से लिखा है, लेकिन अगर आप मार्कर से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। मार्कर से आपने लिखना है ये। अब ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट इसकी जो भी आपकी और ज़्यादा सब हेडिंग्स हैं, ये वही क्वेश्चन कंटिन्यू है, तो इसमें भी कुछ और ज़्यादा फिगर्स हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, लेकिन जनरली इतना लंबा नहीं होता, लेकिन जितना भी हो जो भी हो फिगर्स हो उनको आपने बॉक्स में इंक्लोज करना है, बॉक्स उनके साइड पे बना देना है सिंपल मार्कर से। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें फॉर्मूलाज को कैसे लिखने हैं। स्टूडेंट्स ये उसी का कंटिन्यू जा रहा है, तो इसमें देखें मेरे पास फर्स्ट फार्मूला जो आया मैंने इसको मार्कर से लिखा है और साइड पे सिंपल मार्कर से बॉक्स बना दिया। ये मैं आपको कह रही थी कि आपने फार्मूलाज को मार्कर से लिखना है और इसके साइड पे बॉक्स भी बना सकते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताया। फिर ये मेरे पास उसी का कंटिन्यूएशन है, तो ये वही क्वेश्चन कंटिन्यू जा रहा है, तो इसमें आपने नेक्स्ट जो भी आपके फार्मूलाज हैं, ये देखिए मेरे पास नेक्स्ट 2 और फार्मूलाज आए हैं, उनको भी मैंने मार्कर से लिखे, उनके साइड पे बॉक्स बनाए हैं। तो नेक्स्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आपने इसमें एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये देखें मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग अगेन मेरे पास लास्ट फार्मूला था, उसको भी मैंने बॉक्स में उसके साइड पे सिंपल मार्कर से बॉक्स बना दिए, और फिर आपने जो भी आपका लॉन्ग जहाँ पे भी कंक्लूजन की हेडिंग देके उसको कंक्लूड कर देना है, उसको ख़त्म कर देना है, और उसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है कि बोल्ड करने हैं आपने, अगर कोई फार्मूला है तो उसके साइड पे बॉक्स बना दें सिंपल मार्कर से, या जो मेन हेडिंग्स हैं उनको कैपिटल में लिखें। अगर स्मॉल में भी लिखना है तो उसका साइज सब हेडिंग्स के मुकाबले में बड़ा होना चाहिए, और आपने उनको 604 या 5 मार्कर से लिखने हैं। इस तरह आप अपने पेपर को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।